बच्चों, मैं प्रतिभा अपने YouTube चैनल इजी हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लो, ताकि मेरी जो वीडियोस आपको देखने में आसानी हो जाए, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं कविता मेहनत का धन। तो कविता पढ़ने से पहले, कविता को सीखने से पहले हमें कुछ विचारों पर ध्यान देना आवश्यक है। कविता जो भाषा ज्ञान, कविता द्वारा हम अपने भाषा ज्ञान को कैसे विस्तृत कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, फायदे क्या होते हैं, कविता पढ़ने से हमें क्या फायदे होते हैं, मेहनत जो महत्व है हमारे जीवन में, क्या महत्व होगा कविता पढ़ना, कविता पढ़ने से क्या महत्व है कविता का क्या महत्व है हमारे जीवन में, भाषा शैली को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने भाषा शैली को कविता के माध्यम से कैसे सुधार सकते हैं, और परीक्षा में दिए गए प्रश्नों का हल कैसे निकाल सकते हैं, अर्थ उसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। इन विचारों को हम आज देखेंगे। तो चलिए बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले, कविता को सीखने से पहले हमें दो प्रश्नों का उत्तर जानना आवश्यक है। जो है पहला, कविता का नाम और कवि का नाम। पहला कविता का नाम और दूसरा कवि का नाम जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद प्रसंग, प्रसंग हम कैसे लिखते हैं। प्रसंग यहाँ पर हमने लिखा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक मधुबन पाठशाला 3 में संकलित कविता मेहनत का धन से ली गई है। इसके कवि है सुरेश सलीम। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिखा है पहले पुस्तक का नाम, फिर कविता का नाम और कवि का नाम। पुस्तक का नाम, कवि का नाम और कविता का नाम मिलकर हमने लिखा प्रसंग। बच्चों, हमें किसी भी कविता को पढ़ने से पहले या फिर जानने से पहले उसमें आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमें कविता को पढ़ते समय उसका अर्थ समझने में आसानी हो जाती है। तो इस कविता में, प्रस्तुत कविता में हम देख रहे हैं, तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम। तन को अधिक ना दो आराम, करो सदा मेहनत से काम, जिससे तन में फुर्ती आए, मुश्किल काम सरल हो जाए। तो यहाँ हमारे मेहनत का धन कविता का पहला पंक्ति है। इसमें हम देख रहे हैं कुछ शब्दों का अर्थ हमें जानना आवश्यक है, जो है तन, अधिक, सदा, मुश्किल और सरल। यही जो है मुख्य शब्द है जिसका अर्थ हमें यहाँ पर जानना है। तो यहाँ पर हमारा शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान जो यहाँ पर विस्तृत हो रहा है ना बच्चों। हम एक शब्द के और अर्थ जान रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर होता है तन, तन का अर्थ होता है शरीर, और अधिक ज्यादा, आराम विश्राम, सदा हमेशा, मुश्किल कठिन, सरल आसान। तो ये था शब्दों का अर्थ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ज्ञान विकसित हुआ, भाषा ज्ञान यहाँ पर हमारा विकसित हो जाता है। तो चलिए बच्चों, और भी कई तरीके हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं जो हम अपने भाषा ज्ञान, अपनी शैली, अपने व्यक्तित्व को, अपने शब्द भंडार को विस्तार कर सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए देखते हैं आगे। तो बच्चों, हमने जाना कविता के पंक्ति में आए कठिन शब्दों का अर्थ। हमने यहाँ पर जाना एक शब्द के अलग अर्थों को हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं इसी पंक्ति में आए कुछ समान तुक वाले शब्द, जो है आराम, काम, चलते, पास के आपके अन्य जो पंक्ति है, दूसरा पंक्ति में है, यहाँ पर है आए जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं आराम, काम, आए जाए, जो है राइमिंग वर्ड्स हम बताते हैं ना, हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स इसको।
तो हमें पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होता है। हमने यहाँ पर समान तुक वाले शब्दों को भी जाना। तो इसी पंक्ति के इसी में से हम कुछ पर्यायवाची शब्द भी जान लेंगे। काम का पर्यायवाची शब्द है कार्य, काम, आराम, विश्राम, चयन। तो बच्चों हमने यहाँ पर अपने ज्ञान को विस्तार किया सिर्फ 4 लाइन के एक पंक्ति से, है ना। कितने विचारों को हमने यहाँ पर जाना, जो है शब्दार्थ हमने यहाँ पर जाना, समान तुक वाले शब्द हमने जाना, पर्यायवाची शब्द हमने जाना। तो बच्चों हम यह भी कर सकते हैं। कैसे, क्या कर सकते हैं? खेल खेल में हम अपने ज्ञान बढ़ा सकते हैं, शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं। जो हम खेलते हैं अंत्याक्षरी, है ना, शब्द लड़ी जो आप लोग बोलते हो, है ना, शब्द लड़ी भी हम बताते हैं। अंत्याक्षरी से भी हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, विस्तृत कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर एक शब्द है अधिक। अधिक अंक का से यहाँ पर अंत होता है शब्द। तो हमने शुरू किया यहाँ पर का से काम और मेहनत और तुम्हारे। इस तरह हम शब्दों को ज्वाइन करते जाते हैं, उसमें मिलाते जाएंगे अंत्याक्षरी में, है ना बच्चों। तो हमने इस क्लास में एक कविता के माध्यम से, एक कविता द्वारा कितने सारे विचारों को जानने की प्रयास किए, है ना। बहुत ही विचारों को हमने जाना। ये सब कितने महत्व है हमें जानना, यह भी हमें पता चला, है ना बच्चों। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।